दोस्तों, इंडिया में आए दिन मुगल चर्चा में बने रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं किसने रखी थी इंडिया में मुगल सल्तनत की नींव? जिस मुगल सल्तनत ने इंडिया पे 300 साल से भी ज़्यादा राज किया, आखिर वो इंडिया में आए कैसे? कौन था वो जिसके वंश ने इंडिया पे इतने साल राज किया? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मुगल सल्तनत की नींव इंडिया में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। बाबर का जन्म उज़्बेकिस्तान फरगना घाटी में 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था और बाबर की मां का नाम कुतुब निगार खानम था। बाबर जब 12 साल का था तभी बाबर के पिता की मौत हो गई थी। बाबर ने अपने पिता की मौत के बाद उनके पूरे काम को संभाला। बाबर एक बहुत ही काबिल रूलर था। उसने बहुत ही कम उम्र में जंगें लड़नी शुरू कर दी थी। बाबर ने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सी जंगें और हार जीत देख ली थी। बाबर हमेशा से अपने लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ऐसा माना जाता है बाबर के खून में 2 महान रूलर्स का खून था, इसी वजह से बाबर इतना महान रूलर बना। कई हिस्टोरियन का मानना है कि बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का चौथा और अपनी मां की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर संस्कृति को मानने वाला और बहुत ही शक्तिशाली रूलर था। बाबर एक पोइट भी था और तुर्की में पोएम लिखता था, और इसके साथ साथ बाबर को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसीलिए बाबर ने अपने टाइम में कई गार्डन भी बनवाए। हिस्टोरियन के मुताबिक बाबर की 11 बीवियाँ थीं। बाबर को उन 11 बीवियों से 20 बच्चे पैदा हुए थे। आशा सुल्तान बेगम, ज़ैनब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, मोहम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, गुलनार गाचा। इन सभी को बाबर की बेगम के तौर पर जाना जाता है। बाबर ने अपने बाद अपने बड़े बेटे हुमायूं को मुगल सल्तनत का रूलर बनाया था, जिसने बाबर की मौत के बाद इंडिया में राज किया था। दोस्तों, बाबर जब इंडिया की तरफ बढ़ा तब दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो अच्छी तरह से रूल नहीं कर पा रहा था। अब बात करते हैं कि किस तरह बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जंग लड़ी गई, जिसे पूरी दुनिया पानीपत के नाम से जानती है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि बाबर ने इस जंग से पहले 4 बार जांच पड़ताल की थी ताकि वो ये जंग जीत सके। बाबर जानता था कि इब्राहिम लोदी की सेना उसकी सेना से ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए बाबर ने जंग करने से पहले 4 बार जांच पड़ताल की। कई हिस्टोरियन का मानना ये भी है कि मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह भी ये चाहते थे कि बाबर इब्राहिम लोदी से जंग करे और ये जंग जीत जाए, क्योंकि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा आपस में दुश्मन थे। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने बाबर को अफगान से आकर इब्राहिम लोदी से जंग करने के लिए कहा था, क्योंकि मेवाड़ के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच उन दिनों मालवा को लेकर लड़ाई चल रही थी। इस जंग में बाबर की जीत हुई, क्योंकि बाबर के पास बंदूकें और तोपें थी। इब्राहिम लोदी की सेना ने इससे पहले कभी भी बंदूकें और तोपें नहीं देखी थी। बंदूकों और तोपों की आवाज़ सुनकर इब्राहिम लोदी की हाथियों ने उनके अपने ही कुछ सिपाहियों को कुचल दिया। इस जंग में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना को हरा दिया। इस तरह पानीपत की लड़ाई के बाद इंडिया में लोदी सल्तनत का खात्मा हो गया। इंडिया के हिंदू राजा को लगता था कि बाबर पानीपत की जंग जीतने के बाद इंडिया से वापस चला जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। बाबर ने उसके बाद इंडिया में ही अपनी सल्तनत बनाने की नींव रखी और यहीं रह गया। इंडिया में बसने के बाद बाबर ने राणा सांगा को भी जंग के लिए चुनौती दे दी। ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा के लिए ये बात बहुत ही तहज्जुब भरी रही होगी, क्योंकि जिस बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से जंग करने के लिए बुलाया था, अब उसी ने राणा सांगा को जंग के लिए चुनौती दे दी थी। इसके बाद 16 मार्च 1527 को दोनों के बीच खानवा की जंग लड़ी गई। आपको बता दें कि खानवा आज की डेट में राजस्थान के भरतपुर के पास मौजूद है। इस जंग में राणा सांगा की हार हुई। खानवा की इस जंग के बाद बाबर ने 1528 में बाबरी मस्जिद भी बनवाई थी। पानीपत और खानवा की जंग के बाद भी बाबर की मुश्किलें इतनी आसान नहीं हुई थी। बाबर का यहाँ रहना और राज करना बंगाल और बिहार के रूलर्स को पसंद नहीं था। वो बाबर को इंडिया से भगाना चाहते थे। इन सब बातों की वजह से 6 मई 1529 को बंगाल और बिहार की सेना और बाबर की सेना के बीच जंग लड़ी गई, जिसे पूरी दुनिया घाघरा के नाम से जानती है। घाघरा की ये जंग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास घाघरा नदी के पास लड़ी गई थी। इस जंग में एक बार फिर बाबर की जीत हुई। घाघरा की इस जंग के बाद बाबर बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र हो गया था, इसीलिए उसने बहुत ही ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया था।
इस वजह से बाबर की तबीयत ख़राब हो गई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मौत हो गई। कुछ दिन के लिए बाबर की मौत को राज रखा गया, सबसे छुपाया गया और बाबर की मौत के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को बाबर के बेटे हुमायूं को राजा बनाया गया। बाबर एक महान योद्धा तो था ही साथ बाबर एक पोइट भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। बाबर ने ये ऑटोबायोग्राफी तुर्की में लिखी थी, जिसे बाद में अब्दुर्रहीम खान खाना ने फारसी में ट्रांसलेट किया था। इसमें बाबर ने उस समय के 5 मुस्लिम रूलर और 2 हिंदू राजा का जिक्र भी किया था। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में इंडिया में देखी की हर एक चीज़ के बारे में लिखा था। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने बारे में कुछ अलग ही तरीके से लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर बाबर कैसा रूलर था। दोस्तों, ये थी बाबर की ऑटोबायोग्राफी। किस तरह उसने इंडिया पे हमला किया और किस तरह उसने इंडिया पे अपना राज कायम किया। दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।